जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी स्वाध्यायीगण, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, मोक्ष मार्ग के रूप में आचार्य उमा स्वाति द्वारा रचित एक विशिष्ट ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का सर्वांगीण वर्णन हुआ है। हर अपेक्षा से, हर विधि से, हर अलग अलग नए और निक्षेपों से मोक्ष मार्ग का कथन तत्वार्थ सूत्र में वर्णित है। दो अध्ययन हमने पूर्ण किए। हम कल से तीसरे अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं। तीसरा अध्ययन मुख्य रूप से जीव विचारणा के अंतर्गत देवगति का विशेष वर्णन और उसी संदर्भ में ऊंचा लोक, जिसे ऊर्ध्व लोक भी कहा गया है, ऊर्ध्व लोक का वर्णन हमें इसमें जानने के लिए मिलेगा। हम पहले थोड़े से मूल सूत्रों का उच्चारण और वाचन करेंगे। चौथे अध्याय का पहला सूत्र, देवाश चतुर्निकायाः। मूल पाठ, देवाश चतुर्निकायाः। अगला सूत्र, तृतीय पीतलेश्यः। इन दो सूत्रों की हमने चर्चा कल की थी। आज हम तीसरे सूत्र से
आगे बढ़ेंगे। पहले और दूसरे दो सूत्रों में बताया गया कि देवताओं के चार निकाय होते हैं, अर्थात चार मुख्य विभाग कह दे सकते हैं, या चार वर्ग या चार समूह कह सकते हैं। भवनपति देव, वाणव्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। इस तरह से देवताओं के चार निकाय या वर्ग कहे गए हैं, जिसमें से तीसरे निकाय में तृतीय पीतलेश्य, तीसरे निकाय के अंतर्गत तीसरे निकाय के देवों में पीतलेश्या होती है। उसके आगे के चार सूत्रों का हम उच्चारण करके फिर उसका विवेचन करेंगे। तीसरा सूत्र है दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। अगला सूत्र है इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्ययोग्य किल्बिषि काश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्ष लोकपालानीक किल्बिषि काश्चैकशः। अगला सूत्र है त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। और छठा सूत्र है पूर्वयोर द्वि इंद्राः। इन चार सूत्रों की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम तीसरे सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय का तीसरा सूत्र दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। संधि विच्छेद 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न अर्थात कल्प उपपन्न पर्यंता। इस सूत्र में बताया गया है कि जो चार निकाय कहे गए हैं, पहले सूत्र के साथ इस सूत्र को जोड़ते हुए देखेंगे कि देवताओं के जो चार निकाय बताए गए हैं, उन चार निकाय के देवताओं में कितने कितने भेद होते हैं, मुख्य भेद इस सूत्र के अंतर्गत बताए गए हैं। 10 यानी कि 10 अष्ट यानी 8 पंच 5 भेद, द्वादश द्वादश यानी 12, विकल्प यानी विकल्प भेद, कल्पोपपन्न पर्यंता। जहां तक कल्प व्यवस्था है, वैमानिक देवों के अंतर्गत दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। कल्प व्यवस्था होती है और कल्पातीत व्यवस्था भी होती है। कल्प शब्द का अर्थ होता है मर्यादा। जहां छोटे की बड़े की अलग अलग पद व्यवस्था होती है, छोटे और बड़ों के अलग अलग अधिकार होते हैं, अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, और उन्हीं कर्तव्यों और नियमों के अनुसार जहां चलना होता है, वे कल्प या कल्प उपपन्न कहलाते हैं। और जहां सभी समान होते हैं, सारे देव जहां समान होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा पद की अपेक्षा से नहीं होता, बड़ों के नियम छोटों पर लागू नहीं होते, छोटों की व्यवस्था नहीं होती, और जहां पे
सारे देव एक समान होते हैं, वे कल्पातीत कहलाते हैं। तो इस तरह से इस सूत्र के अंतर्गत 4 निकाय के देवों के भेदों की संख्या बताई गई है, जिसमें 3 निकायों में सिर्फ कल्प नियम ही रहते हैं। बिना कल्प नियम के 3 समूहों में, भवनपति में, व्यंतर में और ज्योतिषियों में, बिना कल्प नियम का विभाग नहीं है। लेकिन वैमानिकों में दोनों प्रकार के विभाग हैं। कल्प नियम वाला भी एक विभाग है और कल्प नियम से ऊपर उठा हुआ कल्पातीत का भी एक विभाग है। तो यहां 10 भेद, 8 भेद, 5 भेद और 12 भेद बताए हैं, वो कल्प तक के भेद बताए हैं। यानी कि कल्पातीत वैमानिकों के भेद आगे अलग सूत्र में बताए जाएंगे। तो यहां पर भवनपतियों के 10, इसी तरह से वाण व्यंतर के 8, ज्योतिषी के 5 और वैमानिक के 12 कल्प भेद बताए गए। आगम में भी कहा गया है भवनवासी 10 विहापन्नता, अर्थात भवनपति 10 प्रकार के बताए गए हैं। वाण मंत्रा 8 विहापन्नता, वाण व्यंतर या जिसको व्यंतर जाति के देव कहे जाते हैं, 8 विहापन्नता, 8 प्रकार के होते हैं। विहा शब्द का अर्थ है विधा, विधान, भेद, प्रकार। तो 8 प्रकार के होते हैं। ज्योतिषिया 5 विहापन्नता, ज्योतिषी 5 प्रकार के बताए गए हैं। वेमानिया, वैमानिक में 2 अलग अलग प्रकार हैं। तो वेमानिया, वैमानिकों में कप्पोवग्गा, जो कल्पोपन्न हैं, जो कल्प नियम वाले हैं, 12 विहापन्नता, वो 12 प्रकार के। यह प्रज्ञापना सूत्र में बताया गया है। संपूर्ण भेदों की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे, ये मुख्य मुख्य भेद बताए गए, प्रमुख भेद बताए गए हैं। संपूर्ण भेदों की अपेक्षा से जब हम देखते हैं और थोकड़ों में या नव तत्व में 25 बोल में जहां जीव राशि आदि का वर्णन आया है, वहां देवगति के 198 भेद बताए गए। 198 भेद देवगति के कुल बताए गए हैं। अगले चित्र में आप देख सकते हैं देवों के 198 भेद। मुख्य वही 4 निकाय है, भवनपति 10, वाणव्यंतर 8, ज्योतिषी 5 प्रकार के मुख्य, और वैमानिकों में कल्प उत्पन्न वैमानिक जो है वो 12 प्रकार के। अब इनके उपभेद और कल्पातीत के जो भेद हैं उस पर हम दृष्टि डालें तो जैसे भवनपति के मुख्य 10 भेद हैं असुर कुमार आदि, असुर कुमारों के अंदर एक उपजाति होती है परमाधामी या परमाधार्मिक भी कहते हैं। जब नरक गति का वर्णन हमने पढ़ा था तो वहां आया था असुर, असुरों के द्वारा नरक के जीवों को, नारकी जीवों को असुरों के द्वारा पीड़ा दी जाती है। वे असुर इन्हीं भवनपतियों के प्रथम प्रकार असुर कुमार जो है उन्हीं की उपजाति होती है। सब ग्रुप कह सकते हैं, मैन ग्रुप है भवनपति, उनमें असुर कुमार, और असुर कुमार का सब ग्रुप होता है परमाधामी, और परमाधामी के 15 भेद कहे गए। तो इस तरह से मुख्य 10 भेद और 15 उपभेद, कुल 25 प्रकार के भवनपतियों के भेद बताए गए। इसी तरह से वाणव्यंतर की जब बात करते हैं तो यहां 8 मुख्य भेदों को सूत्र में बताया गया है। प्रज्ञापना सूत्र में भी वही बताया है, तत्वार सूत्र में भी बताया। लेकिन जब उपभेदों की चर्चा करते हैं तो वहां पिशाच आदि मुख्य 8 भेद बताए गए हैं। आणपन्ने, पाणपन्ने आदि 8
और भेद बताए गए हैं और जम्बक देवों के 10 प्रकार बताए गए। तो इस तरह से वाण व्यंतर देवों के पिशाच आदि 8, आणपन्य आदि 8 और जिम्बक आदि 8, अन्न जिम्बक, पान जिम्बक आदि जो भेद हैं वो सब मिलाकर के 8, 8, 16 और 10, 26 कुल वाण व्यंतरों के 26 प्रकार हो जाते हैं। फिर ज्योतिषी के 5 भेद बताए गए हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। लेकिन जैसा कि हमने गत कक्षाओं में तीसरे अध्ययन के माध्यम से जब पढ़ा था कि मनुष्य क्षेत्र है 45 लाख योजन का, जिसमें 2.5 द्वीप हैं और उसके बाहर भी असंख्यात समुद्र और द्वीप और समुद्र रहे हुए हैं। मनुष्य क्षेत्र में 2.5 द्वीप के अंतर्गत जो ज्योतिषी देव हैं उनके विमान निरंतर मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते रहते हैं और उन्हीं के कारण से दिन और रात होता है। आगे उसकी भी चर्चा आएगी। लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर के जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं, वे विमान स्थिर हैं, वे विमान घूमते नहीं हैं। इसलिए 2.5 द्वीप के बाहर काल नहीं कहा गया। द्रव्य अपेक्षा से अद्धा काल कहते, काल 2.5 द्वीप प्रमाण, मतलब दिन और रात्रि का परिवर्तन सिर्फ 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र में होता है। मनुष्य क्षेत्र के बाहर दिन रात्रि का परिवर्तन नहीं है। तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे 2 प्रकार के हो गए। घूमने वाले जो 2.5 द्वीप के अंदर हैं वे मेरु पर्वत के चारों ओर घूमते हैं। नहीं घूमने वाले जो 2.5 द्वीप के बाहर हैं वे अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, घूमते नहीं। तो घूमने वालों को चर कहा गया है और नहीं घूमने वालों को अचर कहा गया। अतः सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा 5 चर होते हैं घूमने वाले और 5 अचर होते हैं नहीं घूमने वाले। तो इस तरह से 5 और 5 10 भेद ज्योतिषी देवों के हो जाते। फिर वैमानिक यानी कि जो विमानों में उत्पन्न होते हैं, 4 निकायों में सबसे ऊंचा वर्ग जो है वो वैमानिकों का है। उसमें कह दिए कल्प नियमों की अपेक्षा से 2 विभाग हो जाते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पोपपन्न के मुख्य 12 भेद, जिन्हें हम 12 देवलोक कहते हैं या 12 कल्प कहते हैं। सौधर्म कल्प, ईशान कल्प या सौधर्म देवलोक, ईशान देवलोक, अच्युत देवलोक तक 12 प्रकार के देवलोक। इन 12 देवलोकों के अंतर्गत 3 प्रकार के किल्विसिक देव भी होते हैं और 9 प्रकार के लोकांतिक देव भी होते हैं। ये सारे 12 देवलोक की सीमा रेखा के अंदर है और 12 देवलोकों की सीमा में होने से ये सभी कल्पोपपन्न कहलाते हैं। तो इस तरह से 12 देवलोक, 3 किल्विसी और 9 लोकांतिक, कुल 24 भेद या 24 प्रकार कल्पोपपन्न के हो जाते हैं। मतलब यहां तक भवनपति से लेकर के और इन 24 भेदों तक छोटे और बड़ों की अलग अलग व्यवस्था है। कोई अधिकारी है, कोई उनके तहत उनके सानिध्य में रहने वाले हैं, कोई सेवा करने वाले हैं, कोई व्यवस्था करने वाले हैं। ऐसे छोटे बड़ों की पद मर्यादा और नियम व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। अतः इनको कल्पोपपन्न कहा। इसके ऊपर जहां ये कल्प नियम लागू नहीं होते, सभी देव अधिकार की अपेक्षा से आयु में छोटे बड़े ऊपर भी होते हैं, नीचे भी, लेकिन पद और अधिकार की अपेक्षा से ऊपर छोटे बड़े का पद या अधिकार नियम नहीं है। सारे देवलोक
पद अधिकार की अपेक्षा से ऊपर एक समान कहे गए। और उनके दो प्रकार हैं, ग्रेवयक और अनुत्तर विमान। ये दोनों कल्पातीत कहलाते हैं। तो 9 प्रकार के ग्रेवयक और 5 प्रकार के अनुत्तर विमान, ये 14। ये सारे वैमानिक हैं, पर 2 विभाग हो गए, 24 भेद, 12 देवलोक, 3 किल्विशिक, 9 लोकांतिक। ये 24 प्रकार वैमानिकों के कल्पोपपन्न के हैं। और 9 ग्रेवयक, 5 अनुत्तर विमान, ये 14 प्रकार जो हैं वैमानिकों के अंदर कल्पातीत के हैं। दोनों मिलाकर के वैमानिकों के 38 प्रकार हो जाते हैं, 38। तो इस तरह से कुल भेद भवनपति के 25, वाणव्यंतर के 26, ज्योतिषी के 10 और वैमानिक देवों के 38, 38 प्रकार होते हैं। इन सब को मिलाने से देवों के 99 प्रकार हो जाते, 99 प्रकार, 99 भेद, 99 प्रकार। अर्थात चारों निकायों में मिलकर के 25, 26, 10 और 38, यो चारों निकायों के 99 जाति के या 99 प्रकार के देव हुआ करते। इन 99 के अपर्याप्तता और पर्याप्तता के भेद से कुल, मतलब 99 अपर्याप्तता और 99 पर्याप्तता, इस तरह से 198 भेद, 198 भेद जो है संपूर्ण देवगति के देवों के कुल भेद 198 होते हैं। तो मुख्य भेद की अपेक्षा से सूत्र में बता दिया, दशास्त्र पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। अर्थात कल्पोपपन्न तक की बात की हमने, पूरे भेदों को चार्ट में एक साथ समझ लिया, सूत्र में कल्पोपपन्न तक की बात कही, और उसके मुख्य भेद भवनपति के 10, व्यंतर के 8, ज्योतिषी के 5 और कल्पोपपन्न वैमानिकों के 12 भेद बताए। और संपूर्ण देवगति की अपेक्षा से जो हम आज तक थोकड़ों आदि में पढ़ते आए हैं, उसको हमने चार्ट की अपेक्षा से समझने के लिए 198 भेदों को हमने समझा, देवगति के 198 भेद। अब जो कल्पोपपन्न की बात इसके अंदर कही गई, लास्ट कल्पोपपन्न तक की बात कही, तो ये कल्पोपपन्न क्या होते हैं, क्यों कल्पोपपन्न होते हैं, इन्हें क्यों कल्पोपपन्न कहा गया है, इसकी चर्चा अगले सूत्र में हमें जानने के लिए मिलेगी। तो हम अगला सूत्र लेते हैं, चौथे अध्याय का चौथा सूत्र। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्योग्य किल्विषिकाश्चैकशः। फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद्यात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्योग्य किल्विषिकाश्चैकशः। इस सूत्र में बताया गया है, संधि विच्छेद करके, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद्य आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विषिकाः च एकशः। अर्थात एकशः मतलब एक एक के, यानी कि भवनपति के, व्यंतर जाति के देवों के, ज्योतिषी देवों के और कल्पोपपन्न वैमानिक देवों के, कल्पोपपन्न तक की हमारी चर्चा सूत्र में हुई। तो वहां तक के जो देव हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, उनमें एक एक के, मतलब भवनपति के भी, व्यंतरों के भी,
पुनः ध्यान दीजिए, क्लास के बीच में कोई भी अनम्यूट ना करें और प्रेजेंटेशन पे पिन ना करें, डिस्टर्ब भी होता है और जो सूत्र होता है स्क्रीन पे वो भी फिर चला जाता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, एक बार क्लास शुरू होने के बाद अपने फोन को बिल्कुल टच ना कीजिए प्लीज। पुनः आपके सामने सूत्र आएगा, चौथा सूत्र। चौथे सूत्र के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही है, क्यों कल्पोपपन्न कहा जाता है, क्या है कल्पोपपन्न की व्यवस्था, तो उसके लिए चौथे सूत्र में बताया गया इंद्र सामानिक आदि 10 भेद बताए गए। और ये 10 भेद कहा गया है कि एक एक के, यानी कि भवनपतियों के 10 होते हैं, समुचे रूप से बता दिया, भवनपतियों के, व्यंतर जाति के, ज्योतिषी के और वैमानिक के। जो स्पेसिफिकेशन है वो आगे के सूत्र में आएगी, 5वें सूत्र में आएगी, वो भी हम साथ ध्यान में ले रहे हैं। वहां एक बात कही है 5वें सूत्र के अंदर कि व्यंतर और ज्योतिषकों में 8 ही जातियां होती है, वो आगे चर्चा आएगी, और 10 विभाग जो है वो समुचे रूप से देवों के बताए गए। तो भवनपति आदि जो 4 निकाय बताए गए हैं, उन 4 निकायों में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपालानिक और किल्विशिक आदि भेद बताए गए हैं। इन भेदों का अर्थ ये है कि भवनपतियों से लेकर के 12 देवलोकों तक जितने देव हैं, उन देवों में एक एक देवलोक में अथवा एक एक विभाग में अथवा समूह में कोई इंद्र होता है। सबसे पहला जो भेद है वो इंद्र का है, अर्थात उस समूह, उस वर्ग या उस देवलोक या उस देवलोक के अमुक हिस्से में जहां उस इंद्र की आज्ञा होती है, बाकी के सारे देवों को इंद्र की आज्ञा के अनुसार अपना व्यवहार करना होता है, अर्थात इंद्र की आज्ञा में चलना होता है। इसलिए ये कल्पोपपन्न कहलाते। एक इंद्र है और बाकी सारे उनके आज्ञा में चलने वाले। सूत्र आपके सामने आएगा, सूत्र का एक विशेष अर्थ भी आपके सामने दिया गया है, जहां बताया गया है कि इंद्र लाइक ए किंग, जैसे किसी देश या नगर में राजा होते हैं, वैसे ही देवलोक में एक इंद्र होता है। भवनपतियों में भी होते हैं, कहां 2-2 होते हैं, कहां एक होते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन वहां इंद्र होता है लाइक ए किंग। उसके बाद दूसरा विभाग जो है, ये एक ही देवलोक के अंतर्गत विभाग है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो लेवल है उन देवों में, फर्स्ट लेवल होता है इंद्र का, ये लेवल से। सेकंड लेवल वो होता है सामानिक का, और सामानिक के लिए कहा गया है कि वे बड़े रेस्पेक्टिव होते हैं, इंद्र के समान ही होते हैं। मतलब आदर की अपेक्षा से, वैभव की अपेक्षा से, आयु आदि की अपेक्षा से ये बहुत विशिष्ट देव होते हैं, जो इंद्र के समान होते हैं, इंद्र के जैसे ही होते हैं, लेकिन इंद्र नहीं होते। इंद्र की आज्ञा होती है, इनकी आज्ञा नहीं। ये पूरे देवलोक को अपने अंडर में नहीं रखते हैं, इंद्र अपने अंडर में रखता है, इंद्र के अंडर में पूरा देवलोक होता है। ये विशिष्ट है, इंद्र के समान समान लेवल के हैं।
लेकिन इंद्रत्व नहीं होने से इनका दूसरा लेवल है, सेकेंड लेवल के माने जाते हैं, पर हैं उच्च स्थान वाले। इसलिए लाइक ए गुरु, लाइक ए टीचर, जैसे एक गुरु का आदर होता है, एक टीचर का आदर होता है। राज्यसभा में पुराने जमाने में हम देखते हैं राजपुरोहित आदि होते थे या राजगुरु होते थे, तो राजगुरु वगैरह का आदर राजा के समान होता था, पर राज आज्ञा उनकी नहीं होती थी, राज आज्ञा राजा की होती। तो वैसे ही इंद्र की पूरे समूह पर आज्ञा होती है, और सामानिक इंद्र न होते हुए भी इंद्र के समकक्ष होते हैं, इसलिए सम स्तरीय कहलाते हैं, इक्वल लेवल जैसे। तीसरा स्तर है त्रायस्त्रिंस, ये भी बड़ा आदरणीय ग्रुप होता है, और इनका आदर जैसे मिनिस्टर होते हैं या पुरोहित, सामानिक गुरु समान होते हैं, राजगुरु की तरह, और त्रायस्त्रिंस जो होते हैं वो राज्य के मिनिस्टर की तरह या राज्य के राज पुरोहित की तरह, ये भी आदरणीय स्थान होता है। चौथा लेवल होता है पारिषद्य अर्थात सदस्य, एज लाइक मेंबर्स ऑफ असेंबली। जैसे कोई एक राज्यसभा होती है, दरबार होता है, तो दरबार के कुछ मेंबर होते हैं, विशिष्ट मेंबर होते हैं। तो वैसे ही पारिषद्य का मतलब इंद्र की जब सभा बढ़ती है तो सबसे ऊंचे स्थान पर इंद्र विराजते हैं, उनके बिल्कुल समकक्ष स्थान पर नेक्स्ट लेवल पर सामानिक देव बैठते हैं, और उनके जस्ट पास में त्रायस्त्रिंस बैठते हैं, और नेक्स्ट लेवल में सदस्य पारिषद्य, परिषद के जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स ऑफ असेंबली की तरह, वे चौथे लेवल के देव होते हैं, वे बैठते हैं। फिर पांचवा लेवल होता है आत्मरक्ष, जिसको अंगरक्षक या बॉडीगार्ड कह सकते हैं। बॉडीगार्ड की तरह होते हैं, ये बैठते नहीं है, लेकिन ये इंद्र की तरफ खड़े रहते हैं, इंद्र के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड खड़े रहते हैं बॉडीगार्ड। हालांकि वहां कोई घात नहीं होती है, वहां कोई किसी को मारता नहीं है, लेकिन इंद्र का अपना एक महत्व बताने के लिए, जैसे आज के युग में चाहे खतरा हो ना हो, लेकिन अलग अलग लेवल के लोगों को सिक्योरिटीज होती है, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, तो वैसे इंद्र के लिए दोनों तरफ दाएं और बाएं बॉडीगार्ड्स खड़े रहते हैं, अंगरक्षक, उनको आत्मरक्षक देव कहा जाता है। उसके बाद छठा जो लेवल होता है देवों के अंदर, वो लोकपाल कहलाता है। ये देवलोक की जो बाउंड्रीज होती है उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इनको नगर रक्षक की उपाधि होती है। लोकपाल नगर रक्षक के समान होते हैं, जैसे बॉर्डर फोर्स या बॉर्डर सिक्योरिटी होती है, एज गुड एज नगर रक्षक या लोकपाल इनको कहा जाता है। उसका नेक्स्ट लेवल जो होता है वो अनीक, अनीक यानी सेना, फौजी, आर्मी, जैसे सेना होती है, अनीक शब्द का अर्थ भी सेना होता है, तो सेना के समान जो आर्मी फोर्स की तरह जो लोकपाल के अंडर में मुख्य रक्षक लोकपाल होते हैं, और उनके अंडर में रहने वाले सामान्य सैनिक होते हैं, आर्मी की तरह। मतलब आज की भाषा में कहें तो सेनापति और सैनिक, लोकपाल सेनापति के समान होते हैं और अनेक सैनिकों के समान सेना होती है। उसके बाद का जो आठवां लेवल होता है देवों के अंदर, वो है प्रकीर्णक, एज गुड एज जनता, पब्लिक, कॉमन मेंबर, कॉमन पीपल्स जो होते हैं, जनता जिसको हम कहते हैं, सामान्य आम जनता जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे देव जिनकी ड्यूटी ना तो राज आज्ञा की है, न सलाहकार की ड्यूटी है,
ना सिक्योरिटी का काम है उनका, ना बॉडीगार्ड का काम है, पर देव हैं वहां के, देव और देवियां। तो जो कॉमन देव देवियां होती है वो जनता के समान, आम जनता के समान, पब्लिक, एज गुड एज पब्लिक। उसके बाद दो जो लास्ट दो हैं, अभियोग्य और किल्विसिक। अभियोग्य इंडिक्टेबल एज ए, मतलब सेवक, सेवा करने वाले, जरूरत पड़ने पर रथ आदि को खींचने के लिए ये सेवक हाथी, घोड़ा आदि का रूप भी धारण करते हैं व्यक्तिय शरीर से, और इंद्र आदि का जो रथ होता है उसे खींचने का काम करते हैं, अथवा विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं, इसलिए वो अभियोग्य कहलाते हैं, सेवक जाति के देव। और सबसे लास्ट होता है किल्विशिक। इनको निम्न जाति के देव कहा जाता है, सर्विल ग्रेड। ये सर्विल ग्रेड के होते हैं। इनको प्रायः, जैसे अब तो परिस्थितियां बदल गई है, आज से 50, 60, 70 साल पहले की स्थिति अगर हम देखते हैं तो गांव के बाहर के किनारों पर निम्न जातीय लोगों के जो घर होते थे वो गांव के बाहरी के कॉर्नर्स पर होते थे, बॉर्डर पर होते थे, गांव के बाहर की तरफ होते थे। तो वैसे ही संपूर्ण देवलोक में बाकी की 9 जातियां देवलोक के मुख्य हिस्सों में रहती है, अलग अलग स्थानों पर किल्विसिक बिल्कुल देवलोक के अंतिम किनारों पर रहते हैं। इनको निम्न जातीय देव कहा जाता है। जो जीव वर्तमान भव में मनुष्य आदि, तिर्यंच आदि देवगति का बंध तो कर लेते हैं लेकिन विराधक बन जाते हैं, या धर्म की, जिन शासन की निंदा करते हैं, अवर्णवाद करते हैं, ऐसे मनुष्य या तिर्यंच मर करके किल्विसिक जाति के देव में उत्पन्न होते हैं। देव तो बने हैं लेकिन देव बन करके भी सम्मानजनक स्थान नहीं होता है उनका, अपमानित जीवन जीते हैं। क्योंकि यहां उन्होंने जिन शासन का अपमान किया था, देवगुरु धर्म की निंदा की थी, देवगुरु धर्म का अवर्णवाद किया था, अवहेलना की थी, द्वेष और ईर्ष्या भाव रखा था, उस कारण से ये सीधा मनोविज्ञान है। व्यक्ति जैसा करता है आगे पीछे उसे वापस वैसा ही स्वरूप अनुभव करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से किल्विसिक जो होते हैं वो अपमानित का जैसा जीवन जीते हैं, इसलिए बिल्कुल बाहर किनारों की तरफ उनको उनका स्थान होता है। तो इस तरह से ये 10 विभाग देवों के अंदर होते हैं। एक तरह से राजा से लेकर के सामान्य प्रजा तक जो व्यवस्था आधुनिक युग में लोकतंत्र आदि में होती है, वैसी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था देवलोकों के अंदर। सबका अपना अपना स्तर होता है, अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने स्तर को निभाते हुए अपने अपने अधिकारों में सीमित रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वहां ये विभाग हैं, विभाग वहां पर भी है, यहाँ पर। बड़ी बात ये है कि जिस विभाग का जो उत्तरदायित्व है उसे अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, और जिसके जितने अधिकार हैं उसे उतने ही अधिकारों में रहना चाहिए। जैसे इंद्र और सामानिक, सामानिक बहुत आदरणीय होते हैं, उच्च स्तर वाले होते हैं, समान इंद्र के समान होते हैं, इसलिए नाम ही सामानिक दिया है। फिर भी उनका राइट्स ऑर्डर का नहीं है, पूरे देवलोक को अपनी आज्ञा में रखना नहीं है, उनका अधिकार नहीं, वो अधिकार इंद्र का है। तो सामानिक इतने ऊंचे होते भी कभी भी अपने अधिकार से आगे नहीं बढ़ते हैं, आदेश या हुक्म नहीं देते हैं। और जो उनका काम है गुरु, मार्गदर्शन करना, सलाहकार मंडल की तरह, आज की भाषा में कहें
तो सलाहकार मंडल की तरह होते हैं सामानिक और त्रायस्थ। रेस्पेक्ट पूरा होगा, लेकिन अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो जीवन में यह सूत्र देवों का, देव विभागों का ये सूत्र हमें एक संदेश देता है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि आखिर हमें तो अपने जीवन के लिए सीखना है, अपने जीवन के लिए संदेश प्राप्त करना है कि हमें क्या करना है। तो बंधुओं, हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी व्यवस्था से जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, संघ और समाज से जुड़े होते हैं, देश से जुड़े होते हैं। हमारा सामान्य स्तर प्रकीर्ण की तरह आम जनता, पब्लिक है। हमारे भी कुछ राइट्स हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हम अपने अधिकारों का उपयोग करें, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन ना करें। साथ ही हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज है, उस ड्यूटीज को हम फॉलो करें। वहां भी जब कभी, सामान्यतया तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी कोई सैनिक, जनता सेवक या किलविसिक, क्योंकि ऊंचे स्तर के जो हैं वो तो अपनी व्यवस्था में हमेशा पूरे अच्छी तरह से उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन अंगरक्षक से लेकर किलविसिक तक अगर कदाचित कोई अपने अधिकारों का उल्लंघन करे अथवा अपने कर्तव्यों में अवहेलना करे, कर्तव्य पालना में कुछ स्खलना करे, तो इंद्र आदि उन्हें सजा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी जो लोग हैं, कॉमन मेंबर अथवा कोई भी मीडियम लेवल के मेंबर्स अगर अपनी जिम्मेदारी को फॉलो नहीं करते हैं या अपने अधिकारों का उल्लंघन करके गलत दिशा में अगर जाते हैं, तो जैसे यहाँ पेनलाइज किया जाता है, पनिश किया जाता है, वैसे भी वहां पर भी इंद्र आदि के द्वारा निम्न लेवल के, मध्यम लेवल के देवों द्वारा अगर कोई गलती की जाती है तो उन्हें सजा दी जाती है, उन्हें पेनलाइज किया जाता है, पनिश किया जाता है। एक उदाहरण आता है मेघदूतम के अंदर, जैनोलॉजी में तो नहीं है पर यह व्यवस्था है, जैनोलॉजी मानती की व्यवस्था है, एग्जाम्पल कहीं देखने में नहीं आया होगा भी। मेघदूतम कवि कालिदास की रचना है, उसमें आया है कि एक कुबेर के पास एक देव था जो कुबेर की सेवा में था। किसी प्रसंग से उसने प्रमाद किया, अपने अधिकारों का उल्लंघन किया और अपने कर्तव्यों में प्रमाद किया। जब अपने अधिकारों का उल्लंघन और कर्तव्य का प्रमाद किया तो कुबेर जो उनके ऊपर सीनियर था, कुबेर देव, उसने उस यक्ष को, जो सामान्य जाति का, सेवक जाति का देव था, उसे सजा दी, उसकी शक्तियां नष्ट कर दी गई और उसे एकांतवास में रहने के लिए, उस देव व्यवस्था से अलग 1 साल के लिए, जैसे देश निकाला कहते हैं, 1 साल के लिए उसे देव क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। ये काल्पनिक घटना हो सकती है, मैं नहीं कहता इस घटना के बारे में, पर मेघदूतम में ऐसा वर्णन है। पर यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई देव अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है अथवा कर्तव्य पालना में अवहेलना करता है तो उसे सजा दी जाती है। तो ये सिस्टम बना हुआ है, देवलोक में भी एक सिस्टम है। तो सोचिए, जब देवलोक में भी सिस्टम है, उसको फॉलो करना होता है, फॉलो ना करें तो सजा दी जाती है, तो सामान्य मनुष्य के लिए तो अति आवश्यक है कि जो सिस्टम बनाते हैं,
जिनका काम सिस्टम बनाने का है वो बनाने का काम करेंगे, जिनका काम फॉलो करवाने का है वो फॉलो करवाएंगे, और जिनका कर्तव्य फॉलो करने का है वो फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए हमको पेनलाइज होना पड़ेगा, पनिश होना पड़ेगा। तो यह सूत्र हमें इस बात की शिक्षा देता है, चाहे हम घर में हैं, समाज में हैं, पड़ोस में हैं, परिवार में हैं, देश और राष्ट्र में हैं, जहां जहां जिस लेवल पर हमारे अधिकार हैं और जिस लेवल के हमारे कर्तव्य हैं, हम अपने अधिकारों की और कर्तव्यों की सीमा को कभी भी भूलें नहीं और उल्लंघन ना करें, अवहेलना ना करें, तो हमारा जीवन हमेशा सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा, कहीं हमें कोई बाधा नहीं आएगी। इस तरह से इस सूत्र के अंदर, इस चौथे सूत्र के अंदर ये 10 प्रकार के विभाग बता करके देवों की व्यवस्था बताई है। अगला सूत्र है 5वां सूत्र। 5वें सूत्र में कहा गया है, सामान्य रूप से तो हमको कह दिया कि भाई 10-10 भेद होते हैं चैकशः, एक एक निकाय में, मतलब भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक निकाय के कल्पोपपन्न तक एक एक में 10-10 विभाग होते हैं। तत्वार्थ सूत्र की ये विशेषता है, समुचय बात पहले कहते हैं, स्पेसिफिकेशन होता है वो बाद में देते हैं। ये शुरू से ऐसा तत्वार्थ सूत्र में चल रहा है। तो 5वें सूत्र में एक स्पेसिफिकेशन दिया है। वो स्पेसिफिकेशन ये है कि त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। फिर एक बार सूत्र का उच्चारण सुनिए, धारण करने का प्रयास करिए, कंठस्थ कीजिएगा। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। संधि विच्छेद, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याः व्यंतर ज्योतिष्काः। वर्ज्या शब्द का अर्थ दिया है वर्जित, निषेध, न होना। यही बात आगम में आई है, प्रमाण मुझे कहीं ध्यान में नहीं आया। वाण मंत्र जो इस यानम तायतिंस लोकपाला नत्थी। बिल्कुल शब्द टू शब्द जैसा सूत्र में है वैसा ही आगम पाठ में है। वाण मंत्र अर्थात वाण यंत्र और ज्योतिषियाणम ज्योतिषियों, तायस्त्रिंश लोकपाला नत्थी। वहां त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 विभाग नहीं होते, मतलब वहां 10 में से 8 विभाग होते हैं। अतः 4 निकायों में से 2 निकायों में 10-10 विभाग होते हैं और व्यंतर और ज्योतिष के 2 निकायों में 8-8 विभाग होते हैं। त्रयस्त्रिंश नहीं होते हैं और लोकपाल नहीं। इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। जो ध्यान में आता है वो इतना ही है कि ज्योतिषियों का स्थान बहुत विस्तृत और बिखरा बिखरा हुआ है और व्यंतर भी प्रायः परिभ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनके बाउंड्री की कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब बाउंड्री की लिमिटेशन नहीं है तो बॉर्डर फोर्स की जरूरत नहीं है। अतः वहां पे लोकपाल या नगर रक्षक, क्योंकि उनके कोई नगर नहीं होते हैं, अतः उनके नगर रक्षक भी नहीं। और उसी तरह से त्रयस्त्रिंशक भी उनके यहाँ नहीं होते हैं। ये 2 विभाग नहीं होते हैं। बाकी के 8 विभाग, जैसा स्वरूप 8 विभागों का भवनपतियों के लिए है या वैमानिकों के लिए है, वैसा ही स्वरूप इन 8 विभागों का व्यंतर जाति के लिए और ज्योतिष जाति के देवों के लिए भी है। मात्र त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 लेवल या 2 विभाग इन 2 में, व्यंतरों में और ज्योतिषकों में नहीं होते हैं। जैसा कि आगम पाठ में कहा है, वाण मंत्र ज्योतिषियाणम तायतिंस लोकपाला नत्थी। अर्थात नत्थी का मतलब भी यही होता है नास्ति या नहीं होना, निषेध। वाण व्यंतर और ज्योतिषियों में ये 2 विभाग नहीं होते हैं। फिर अगला सूत्र है 6ठा सूत्र। 6ठे सूत्र में कहा गया है पूर्वयोर द्विइंद्राः। अभी हमने इंद्र आदि की बात की, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 6ठे सूत्र में कहा गया है पूर्वयोर द्विइंद्राः।
संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्वयोः द्वि इंद्राः, अर्थात पूर्वयो, पूर्वयो शब्द का अर्थ है प्रथम दो, पहले के दो। हाँ, पूर्व शब्द का ये द्विवचन है, पूर्वयोः अर्थात प्रथम के दो। प्रथम के दो का मतलब चार निकाय हैं, पहले सूत्र से जाएंगे देवास चतुर निकायाः, उस चार निकाय में से पूर्वयोः प्रथम के दो, यानी कि भवनपति और वाणव्यंतर। द्वि का अर्थ है दो। हाँ, यहां दो की संख्या दो बार है, ध्यान देना। पूर्वयोः का मतलब पूर्व के दो, और द्वि का अर्थ भी होता है दो। द्वि शब्द इंद्रा के साथ जुड़ा है, द्वि इंद्राः, दो इंद्र होते हैं, अर्थात प्रथम के दो निकायों में, भवनपतियों में और वानव्यंतरों में दो दो इंद्र होते हैं। हर जाति में, उनकी हर जाति में दो इंद्र होते हैं, अर्थात असुर कुमार के भी दो इंद्र होंगे, नाग कुमार के भी दो इंद्र होंगे। इसी तरह से जब व्यंतर जाति की बात करेंगे तो पिशाच जाति में भी दो इंद्र होंगे, भूत जाति में भी दो इंद्र होंगे, यावत गंधर्व जाति में भी दो इंद्र होंगे। क्यों? जितना देवलोकों में नीचे का स्तर है, भवनपति से प्रारंभ होकर के सर्वार्थ सिद्ध तक हम देखेंगे, जितना नीचे का स्तर है वहां देवों की संख्या ज्यादा है। जितने जितने ऊपर जाएंगे देव कम है। पहले दूसरे देवलोक में ज्योतिषियों से कम है, ज्योतिषियों में व्यंतरों से कम है, तीसरे चौथे देवलोक में पहले दूसरे देवलोक से कम है, देवलोकों से कम ग्रैवयकों में है, और ग्रैवयकों से कम अनुत्तर विमानों में। हाँ, ये अलग बात है कि अनुत्तर विमान और ग्रैवयक कल्पातीत है, इसलिए वहां इंद्र आदि होते ही नहीं है। लेकिन 12 देवलोकों तक जहां इंद्र आदि की व्यवस्था है, तो वहां भवनपति और व्यंतरों के अंदर ज्यादा संख्या होने से, देवों की संख्या ज्यादा होने से, विस्तृत विभाग होने से, एक एक विभाग में दो दो इंद्रों की व्यवस्था है, अर्थात आधा हिस्सा एक इंद्र मैनेज करते हैं और आधा हिस्सा दूसरे इंद्र मैनेज करते हैं। उस व्यवस्था के लिए साउथ हाफ एंड नॉर्थ हाफ दो विभाग कर दिए, अर्थात भवनपतियों के अंदर जैसे पहली जाति असुर कुमार की, तो असुर कुमार का जो पूरा क्षेत्र है भवनपतियों का, उसमें दक्षिणार्ध विभाग के अलग इंद्र होंगे और उत्तरार्ध विभाग के अलग इंद्र होंगे। जैसा कि बताया है, दो असुर कुमार इंदा, इंदा का मतलब होता है इंद्र, असुर कुमार इंदा दो, असुर कुमार के दो इंद्र पन्नत्ता यानी प्रज्ञप्त किए गए हैं, बताए गए हैं। तंजहा चमरे चेव बलि चेव, एक चमरेंद्र होते हैं, दक्षिण दिशा के इंद्र होते हैं चमरेंद्र, और उत्तर दिशा के इंद्र होते हैं बलिंद्र। हमारे थोकड़ों वगैरह में वर्णन आता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे असुर कुमार में दो होते हैं, वैसे ही एवं इसी प्रकार दो नाग कुमारिंदा, नाग कुमार जाति में भी दो इंद्र होते हैं। मतलब असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, ये जितने भी 10 प्रकार के जो भवनपति हैं, प्रत्येक भवनपति की जाति में दक्षिण दिशा का एक इंद्र और उत्तर दिशा का एक इंद्र, दो दो इंद्र होते हैं। इसी तरह से 8 प्रकार के जो वान व्यंतर बताए गए, भूत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, महौरग और गंधर्व आदि, उनमें भी दो दो इंद्र होते हैं। एवं दो नाग कुमारिंदा जाव दो गंधविंदा पनत्ता, अर्थात असुर कुमार से लेकर के नाग कुमार आदि से लेकर के यावत पूरे भवनपति, और नेक्स्ट भवनपति के बाद वान व्यंतर, वान व्यंतर में 8 वान व्यंतरों में
8वें नंबर पे गंधर्व नाम आता है। तो गंधविंदा, 2 गंधविंदा, गंधर्व में भी 2 इंद्र कहे गए, अर्थात 10 भवनपतियों के और 8 वाणव्यंतरों के, फिर अगले 8 भी आएंगे तो उनके 2-2 इंद्र होते हैं। जब हम 64 इंद्र की गिनती लेते हैं तो यही वर्णन आता है कि 10 भवनपतियों के 20 इंद्र और 8 + 8 16 व्यंतरों के 32 इंद्र, 32 और 20 52, 52। ज्योतिषी में भी 2 इंद्र हैं, सूर्य इंद्र है और चंद्र इंद्र है। तो 32 और 2 52 और 2 54, 32 व्यंतर जाति के इंद्र, 2 ज्योतिषी के इंद्र 34 और 20 इंद्र भवनपतियों के 54 हो जाते हैं। फिर वैमानिकों के अंदर पहले देवलोक से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 देवलोक में एक एक इंद्र होते हैं, 8 इंद्र। 9वें 10वें का जॉइंटली एक इंद्र होता है, 11वें 12वें का जॉइंटली एक इंद्र होता है। तो वैमानिकों के अंदर 10 इंद्र होते हैं। इस तरह से भवनपति के 20 इंद्र, वानव्यंतरों के 32 इंद्र, ज्योतिषियों के 2 इंद्र और वैमानिकों के 12 देवलोकों तक, 8 देवलोकों के 8, 9वें 10वें का 1, 11वें 12वें का 1, यों 10 इंद्र, कुल 64 इंद्र। जगह जगह हमारे 64 इंद्रों की व्याख्या या 64 इंद्रों का नाम आता है। तीर्थंकरों के संबंध में भी जब हम पढ़ते हैं तो भाई 64 इंद्र करे तत्सेवा, 64 इंद्र उनकी सेवा में आते हैं। तो इस तरह से ये 64 इंद्र होते हैं। तो छठे सूत्र के अंदर बताया गया है पूर्वयोर द्वि इंद्राः, पूर्वयोर यानी पूर्व के 2 निकायों में अर्थात भवनपति निकाय और व्यंतर जाति की निकाय में द्वि इंद्राः 2-2 इंद्र होते हैं और कुल 64 इंद्र होते हैं, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। समय होने आ रहा है, आज की हम क्लास यहीं समाप्त करेंगे। कक्षा में मेरे द्वारा कोई भी अन्यथा वचन हुआ हो अथवा कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो तो मैं आप सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। एक सूचना, 1 मिनट, 1 मिनट, इतना अर्जेंट मत करिए। एक सूचना